जय हिंद देशवासियों। मुझे पता है आप मेरी बात से 100% इत्तेफाक रखेंगे कि किसी भी देश की उन्नति के लिए जरूरी है उसकी स्वाधीनता, और उसकी स्वाधीनता को बरकरार रखती है उसकी सशक्त सेना। जी हां, भारतीय सेना की कर्तव्य परायणता और निष्ठा और शौर्य की गाथाएं तो हम बचपन से सुनते आए हैं, और हम में से हर कोई उसकी कस्में उठाने तक को तैयार है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बदलते वक्त के साथ ना बदलोगे तो मिट जाओगे ए दुनिया वालों। ठीक इसी तरीके से आज की सेनाएं अलग अलग देशों की जब अपने आप को सशक्त और अद्वितीय कहती हैं, तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला, नवीनीकरण, जिसके लिए हमारी सरकारें नित्य नए नए उपकरण अपनी सेनाओं में शामिल करती रहती हैं। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है होश और जोश का एक समन्वय होना। होश और जोश के समन्वय को समझ में आया जब 1971 के युद्ध के बाद, उसके बाद कारगिल युद्ध के बाद रिपोर्ट्स कमेटीज़ ने बनाई, और समझ में आया कि हमारी भारतीय सेनाओं में होश की तो कोई कमी नहीं। अनुभव कूट कूट के भरा है, लेकिन हाँ, जब बात जोश की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि जहां देश भर की सेनाओं में औसतन उम्र 24 से 26 साल पाई गई, वहीं भारतीय सेना में हमारे सैनिकों की औसतन उम्र 32 साल पाई गई। आपको पता है, युवा वो शक्ति है जो किसी भी संस्था में ऊर्जा और शक्ति का संचार कर सकती है। और वो युवा शक्ति अगर हमारी सैन्य बलों में कमी होती दिखी, तो ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखी। इसकी ज़रूरत तो पिछले 3-4 दशक से महसूस की जा रही थी। लेकिन कोई 56 इंच के सीने वाला राष्ट्र सेवक भी तो मिलना ज़रूरी था, जो राष्ट्र हित में ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने का मादा रखता हो। और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने जैसे अनेकों राष्ट्र हित में डिसीजन लिए हैं, फिर चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन हो, फिर 370 हटाना हो, फिर राम मंदिर बनवाना हो, फिर ट्रिपल तलाक हटाना हो, ऐसे अनेकों बोल्ड डिसीजन लेने के लिए वो जाने जाते हैं। फिर से एक बार राष्ट्र हित में एक ऐसा ही बोल्ड डिसीजन लिया गया, और इसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ वो बोल्ड डिसीजन है जो हमारी सेनाओं में युवा शक्ति का फिर से संचार कर देगा। 17.5 साल से 21 साल का युवा अब अग्निवीर बन के अपने देश की सेवा करने के लिए अपने बहुमूल्य जवानी के 4 साल समर्पित कर देगा। और वो 4 साल समर्पित करने से हमारी औसतन उम्र जो है आर्मी की, आर्म्ड फोर्सेस की, वो 32 साल से घट के मात्र 26 साल हो जाएगी। हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई हमारे मोदी जी ने, वहीं पे इसको भरपूर समर्थन दे रहे हैं हमारे देश के युवा, जो कि अग्निवीर बनने के लिए ललायक हैं। क्योंकि भारतीय सेना का हिस्सा बनना किसी के लिए भी गर्व और अभिमान से कम की बात नहीं। और इसके अलावा इसमें कितने सारे फायदे उनको मिल सकते हैं, वो अगर अभी तक आपने देखा नहीं हमारा वीडियो, तो अग्निपथ पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे देखना ना भूलिएगा। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। लेकिन दोस्त, बात यहाँ ये नहीं कि डॉक्टर आशीष, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जिला केशवपुरम का सोशल मीडिया प्रमुख है, वो आपको आज यहाँ कुछ कहने आया है। बात यह है कि एक आम नागरिक आपसे ये कहने आया है। आपके घर में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी, आपके संपर्क में भी अगर युवा है 18 साल, रादर 17.5 साल से 21 साल की उम्र तक, इस साल उसको 23 साल कर दिया गया है 2 साल का कोविड की वजह से रिलैक्सेशन देते हुए, तो आज ही उनको अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि ऐसे अभूतपूर्व फायदे इस स्कीम में मिलने जा रहे हैं जो आपने ना कभी सोचा, ना आपने कभी सुना। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए अग्निवीर पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन तब तक इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कम से कम ये वीडियो अपने 10 जानकारों को फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी मातृ शक्ति की सेवा के लिए, मातृभूमि में समर्पित करने के लिए अपनी जवानी के 4 साल
अग्निवीर के रूप में लगाने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हमारा देश, हमारा महान देश, हमारा अद्वितीय भारत विश्व गुरु के साथ साथ एक बड़ी विश्व में ताकत के रूप में उभर के आए, ताकि कोई आंख उठा के ना देख सके। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।